हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वैसे उत्तराखंड की सियासत में बड़े बड़े प्रयोग होते रहे हैं, लेकिन क्या इस बार बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया? किया तो फिर क्यों करना पड़ा? उत्तराखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। बीजेपी ने अपनी रणनीति साफ कर दी है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब नए रिकॉर्ड की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। कैसे धामी धाकड़ से धुरंधर बन गए? धामी क्या उनके फैसले और काम उन्हें उत्तराखंड का दूसरा सबसे प्रभावशाली मुख्यमंत्री बना देगा? बड़ी रैलियां, मजबूत संगठन और बढ़ता जन समर्थन, इशारा साफ है कि 2027 की राह अभी से तैयार हो चुकी है। पूरी खबर मेरे इस रिपोर्ट के जरिए आप देख पाएंगे। वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो दोगड़ियो, लेकिन देखिएगा जरूर। नमस्कार, पहलाक में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मैं खबर में आगे बढ़ूं उससे पहले आप ये सुन लीजिए। मैं आज इस मंच के माध्यम से यह भी उनसे पूछना चाहता हूं कि जब घुसपैठियों को यहां बसाया गया था तब आप लोग कहां थे? जब युवाओं को भविष्य नकल माफिया बर्बाद कर रहे थे तब आप कहां थे? जब देवभूमि की पहचान बदली जा रही थी तब आप चुप क्यों थे? भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग मेरे इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें लैंड जिहाद करने वाले अच्छे लगते हैं। उन्हें दंगा करने वालों में अपना वोट बैंक दिखाई देता है। उन्हें इस प्रकार के शब्द अच्छे लगते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम राज्य में पहली बार राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू करते हैं। ये लोग तब भी हमारा विरोध करते हैं जब हम मदरसा बोर्ड समाप्त करके सभी मदरसों को सरकारी बोर्ड के अधीन लाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये लोग क्यों उत्तराखंड का विकास नहीं चाहते? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न हमारे समूचे उत्तराखंड वासियों का है। आखिर क्यों ये लोग संतुष्टिकरण की जगह तुष्टिकरण की नीति बनाए रखना चाहते हैं? इतना ही नहीं, और सुनिए, सनातन को लेकर बड़ा बयान और कांग्रेस पर वार भी है। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है। इन्हें वस्तु संपत्ति के नाम पर जो लूट होती है वो वाजिब लगती है, पर अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने से रोकने के लिए, राम सेतु को तोड़ने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। इसके बाद ये वाले बयान देखने चाहिए, आपको सुनने चाहिए। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड ने हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है, प्रगति की है। राज्य में स्टार्टअप संस्कृति तेजी से विकसित हुई है। युवा अब नौकरी खोजने वाले नहीं रहे बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं, जिससे नवाचार और उद्यमियों को और ज्यादा गति मिल रही है। 2,54,000 करोड़ थी 2021-22 में इस राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़। आज आपको जानकर खुशी होगी कि वह बढ़कर 3,82,000 करोड़ हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, ये साधारण उपलब्धि नहीं है। कई काम, कितने कामों की मैं चर्चा करूं। छोटे उद्योगों का जाल बिछाने का जहां तक प्रश्न है, 2021-22 में जहां पर मिनिमम, स्मॉल, मीडियम उद्योगों का सवाल था, छोटे लघु मध्यम उद्योगों का सवाल था, पहले 2021-22 में इनकी संख्या केवल 60,000 थी। अब देखिए, उद्योग भी कितने जल्दी बढ़ते हैं यदि सरकार काम करने वाली हो। जो 60,000 संख्या थी छोटे उद्योगों की, आज वह बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ तक पहुंची। पहले 160 बड़े उद्योग थे, 4 वर्षों के अंदर ही वह संख्या बढ़कर रहने भाइयों 128 तक हो गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बुनियादी ढांचों के विकास की बात करें तो सड़कों की लंबाई पहले 1000 किलोमीटर से अधिक बढ़ी है। 1000 किलोमीटर से अधिक हमारी भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में बढ़ाया है। और हेलीपैड, हेलीपोर्ट, ये तो बहुत सारी योजनाएं इन्होंने प्रारंभ की है। बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने का कोई, मैं समझता हूं, आवश्यकता नहीं।
दोस्तों, कांग्रेस जब जब चुनाव हारती है तब तक वो देश के संस्थानों पर हमला शुरू कर देती है। ये मेरा नहीं, राजनाथ सिंह का कहना था। कभी लोग ईवीएम को दोष देते हैं, कभी चुनाव आयोग को दोषी बताते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते। यानी कि एक तीर से दो निशाने साधना बता रहा है कि कुछ बड़ा प्लान है बीजेपी का। कहते क्या है, या उनको दिखाई देता है कि अगले चुनाव में हार जाएंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ किया गया। यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई गड़बड़ियां की हैं। इलेक्शन कमीशन को ही दोष देने लगते हैं। अभी समय एफआईआर चल रही है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब कहा जा रहा है वोट काटे जा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते जो अवैध मतदाता हैं, जो अवैध घुसपैठी हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम डाल रखा है, दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, भारत में घुसपैठिए के रूप में आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहना है? इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है मेरे बहनों भाई। लेकिन जब होता है तब सरकार के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी बराबर ये सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। कभी सीएजी के ऊपर लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हैं, कभी ईडी पर लगाते हैं। माने अपने को ठीक करो, आप प्रयत्न करो, आप ईमानदार बनने की कोशिश करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको छू सके। अनावश्यक दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर अपने आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाना आप चाहते हो? बहनों भाइयों, यह नहीं चलेगा। दरअसल दोस्तों, ये सब बातें इस ओर इशारा कर रही हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की सियासत के आजाद शत्रु बनने जा रहे हैं। वो कैसे, आगे वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। अंत तक जरूर देखिएगा, गौर से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के गठन के 25 साल हो गए। राजनीतिक इतिहास एक ऐसे दौर की कहानी बन गया जहां सत्ता की निरंतरता से ज्यादा नेतृत्व परिवर्तन हावी रहा। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद से उत्तराखंड में कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन नारायण दत्त तिवारी को छोड़कर कोई भी मुख्यमंत्री अब तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। दोस्तों, 2017 में चुनी गई बीजेपी सरकार में त्रिवेंद्र सिंह इस उपलब्धि को छूते उससे पहले ही 2021 में उनके कार्यकाल को 4 साल पूरे होने से पहले ही नेतृत्व परिवर्तित कर दिया गया, परिवर्तन हो गया। हालांकि अब उम्मीद बढ़ रही है। मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियां तो इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि एनडी तिवारी के बाद पुष्कर सिंह धामी ही ऐसे दूसरे नेता होंगे जो अपना मुख्यमंत्री का कार्यकाल पूरा करेंगे। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एनडी तिवारी के बाद प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री का अगर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है तो वो सीएम धामी हैं। उत्तराखंड की राजनीति के इतिहास के पन्नों को अगर आप खंगाल रहे होंगे तो देख रहे होंगे अधिकतर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर रहे होंगे। दोस्तों, यदि किसी एक नेता का कार्यकाल स्थिरता और पूर्णता का प्रतीक बनकर सामने आता है तो वह है नारायण दत्त तिवारी का। दोस्तों, नारायण दत्त तिवारी ने 2 मार्च 2002 से 7 मार्च 2007 तक 5 साल 5 दिन का कार्यकाल पूरा किया। दोस्तों, यह न केवल उत्तराखंड के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल रहा, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि राज्य में स्थिर शासन संभव है। फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियां इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि नारायण दत्त तिवारी के बाद मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यकाल सबसे लंबा होगा। मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दोनों सरकारों के कार्यकाल को मिलाकर 4 साल 8 महीने 17 दिन का होता है। दोस्तों, राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली अंतरिम सरकार बीजेपी की ही बनी थी। थोड़ा देखिए, बीजेपी ने नित्यानंद स्वामी को प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि वो भी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए और बीजेपी ने उन्हें 11 महीने 20 दिन बाद पद से हटा दिया। इसके बाद बीजेपी ने भगत सिंह कोश्यारी को सीएम बनाया था। भगत सिंह कोश्यारी का भी अंतरिम सरकार में कार्यकाल मात्र 4 महीने का ही रहा। इसके बाद दोस्तों, साल 2002 में प्रदेश में पहली बार चुनाव होता है। कांग्रेस सत्ता में आ जाती है। कांग्रेस ने एनडी तिवारी को सीएम बनाया। एनडी तिवारी उत्तराखंड के अब तक के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने उत्तराखंड में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एनडी तिवारी को पार्टी की अंदरूनी राजनीति या फिर बगावत का सामना नहीं करना पड़ा।
करना पड़ा, लेकिन उनके अनुभव के सामने कोई टिक नहीं पाया और यही कारण था कि वो अपनी सरकार को 5 साल तक चलाने में कामयाब रहे। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में पूर्व सीएम दिवंगत एनडी तिवारी का कार्यकाल एक मानक के रूप में देखा जाता है। 2007 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद बीजेपी सत्ता में आती है। दोस्तों, इस बार बीजेपी ने भुवनचंद खंडूरी को सीएम बनाया, लेकिन 2 साल के भीतर ही भुवनचंद खंडूरी भी पार्टी की अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए। आखिर में बीजेपी हाईकमान ने भुवनचंद खंडूरी से सीएम की कुर्सी छीन ली और रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस तरह भुवनचंद खंडूरी सिर्फ 2 साल 108 दिन ही सीएम बन पाए। दोस्तों, खंडूरी को हटाकर सीएम की कुर्सी पर बैठे रमेश पोखरियाल निशंक भी ज्यादा दिनों तक सत्ता का सुख नहीं भोग पाए। दोस्तों, निशंक को 2 साल 75 दिन के अंदर ही बीजेपी ने सीएम की कुर्सी से वापस ले लिया। फिर से प्रदेश की जिम्मेदारी भुवनचंद खंडूरी को दे दी गई। भुवनचंद खंडूरी के नेतृत्व में ही बीजेपी ने 2012 का चुनाव लड़ा था। दोस्तों, भुवनचंद खंडूरी का दूसरा कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहा। दोस्तों, इसके बाद साल 2012 का चुनाव, जब विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जमकर टक्कर हुई, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। वहीं भुवनचंद खंडूरी खुद भी कोटद्वार से चुनाव हार गए थे। बाद में गठबंधन का गांठ लगी, गठजोड़ हुआ, कांग्रेस सफल रही। इसमें प्रदेश में कांग्रेस की दूसरी बार सरकार बनी थी। कांग्रेस ने इस बार विजय बहुगुणा को प्रदेश की कमान सौंपी थी। विजय बहुगुणा का कार्यकाल भी सही चल रहा था दोस्तों, लेकिन इस बीच जून 2013, कौन भूल सकता है, जून 2013 में केदारनाथ आपदा आई। केदारनाथ आपदा की लहर में विजय बहुगुणा की कुर्सी बह गई। विजय बहुगुणा की कुर्सी भी टिक नहीं पाई। विजय बहुगुणा पर कई गंभीर आरोप लगे। इसी वजह से पार्टी के अंदर विजय बहुगुणा को सीएम पद से हटाने की मांग उठने लगी। कांग्रेस हाईकमान ने भी पार्टी के अंदरूनी माहौल को देखते और भांपते हुए विजय बहुगुणा की जगह हरीश रावत को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री बना दिया। यानी कि विजय बहुगुणा भी सिर्फ 1 साल 324 दिन ही सीएम बने रहे। दोस्तों, विजय बहुगुणा के बाद हरीश रावत करीब 3 साल 45 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। हालांकि उन्हें भी अपनी ही पार्टी के विधायकों की बगावत का तेवर देखना पड़ा, सामना करना पड़ा। कई कांग्रेस के विधायक बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच उत्तराखंड में कुछ समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था, लेकिन हरीश रावत अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहे। तब तक आ जाता है साल 2017। 2017 में चौथी बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए और इस बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई और त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने। पहले 3 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत कार्यकाल के काफी अच्छे गए दोस्तों। तब माना जा रहा था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत एनडी तिवारी के बाद दूसरे मुख्यमंत्री होंगे जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। लेकिन 4 साल पूरा होने से करीब 9 दिन पहले ही हाईकमान के आदेश पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा, यानी कि नहीं हुए पूरे 5 साल। दोस्तों, त्रिवेंद्र सिंह रावत भी 3 साल 356 दिन ही सीएम बने रहे। बताया जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री रहते कुछ फैसलों, विधायकों की नाराजगी के कारण हाईकमान को इस तरह का फैसला लेना पड़ा। त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद बीजेपी ने तत्कालीन पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया था, लेकिन तीरथ सिंह रावत से भी पार्टी ने 115 दिनों में इस्तीफा मांग लिया। दोस्तों, उस समय संवैधानिक बाध्यताओं और राजनीतिक परिस्थितियों ने एक बार फिर से यह बताया कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर बने रहना आसान नहीं है, कांटों का ताज है। इसके बाद बीजेपी ने 2 बार के विधायक पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताया, जो अब तक बरकरार है भरोसा। दोस्तों, 2017 बीजेपी सरकार का तीसरी चार्ज पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा जताना था। वो तब केवल खटीमा से बीजेपी के विधायक थे। सीएम धामी का यह पहला कार्यकाल 262 दिन का रहा। इसके बाद 2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। बीजेपी ने 2022 में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा और बीजेपी को जीत मिली। हालांकि दोस्तों, सीएम रहते हुए पुष्कर सिंह धामी खुद खटीमा की सीट गंवा बैठे, चुनाव हार गए, लेकिन हाईकमान का भरोसा उन पर कायम रहा। 2022 में फिर से पुष्कर सिंह धामी ही मुख्यमंत्री बनाए गए। यह कदम बीजेपी की रणनीति में बदलाव का बड़ा संकेत था, जिसमें पार्टी ने बार बार नेतृत्व बदलने की परंपरा से हटकर स्थिरता, निरंतरता, सबको प्राथमिकता दी। हालांकि उपचुनाव में धामी को चंपावत सीट से जीत मिली। प्रदेश के इतिहास में दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई सरकार रिपीट हुई हो
वरना राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड में यही ट्रेंड देखने को मिल रहा था कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। 2017 के बाद 2022 में बीजेपी के लगातार 2 बार अपनी जीत दर्ज करना, तब से लेकर अब तक तो ठीक ही चल रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, तो कोई ऐसी खबर भी अब नहीं आ रही। बीच में कुछ खबरें आ रही थी बदलाव की, अब तो तारीफ हो रही है, बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब जो कोई नहीं कर सका नरेंद्र तिवारी के बाद, वो पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। क्यों पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की सियासत का आजाद शत्रु कहा जा रहा है? आप जरूर बताइएगा अपनी राय। अभी वैसे बचे हैं कुछ दिन, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है और आगे क्या होगा, कमेंट के जरिए बताइएगा। खबर को शेयर कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा द घड़ी, और यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। जय उत्तराखंड। हमारी धार्मिक धरोहरों को संवारने की दिशा में आज उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, लेकिन हमारी विपक्षी दल को हमारी सनातन संस्कृति और गौरवशाली इतिहास से भी कोई सरोकार नहीं है।